हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से जायजा लेते हुए नजर आए और ये दृश्य आपको दिख रहा होगा, हेलीकॉप्टर से नज़ारा। लगातार सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। और महाकुंभ में बड़ा उदासीन अखाड़ा में दीक्षा की परंपरा आज की गई। प्रयागराज से सहयोगी वर्षा शाही की रिपोर्ट देखिए। बड़ा उदासीन अखाड़े में आज एक महंत बनाए गए हैं। आखिर इनका नाम क्या है और किस वजह से इनको महंत बनाया गया, इसके बारे में दुर्गादास महाराज जी बताएंगे। महाराज जी बताइए कि महंत क्यों बनाया जाता है आपके अखाड़े में, और जिनको बनाया गया, एक सिंगल महंत बनाया गया। बहुत सारे अखाड़ों में देखा हमने कि 10, 15, 20 एक साथ महंत बनाए जा रहे हैं। आप क्या सिंगल लोगों को बनाया जाता है, क्या चीजें होती है? देखो, महंत तो सिंगल ही होते हैं, संख्या भले बढ़ाते जाते हैं, एक के साथ 10 भी बैठ जाते हैं। महंत सिंगल ही होता है, अकेला ही होता है, वो सिरमौर होता है और महंत भगवान का स्वरूप होता है। हमारी वाणी कहती है, प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उधरे तिनके साथे। तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ा ही है शुभ दिन है, सौभाग्य का दिन है कि महंती तो डेरे में, आश्रमों में, मठों में समय के अनुसार होती है, लेकिन पावन कुंभ मेले के शुभ अवसर पर प्रयागराज में इनको उत्तरदायित्व दिया गया। इनके परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी, परमेश्वर दास जी महाराज, जो अभी वर्तमान में महंत थे, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में आपने एक नूरदास जी को महंती तिलक सिरपाव पूरे भेष भगवान और सभी 13 अखाड़ों की उपस्थिति में और प्रशासन की उपस्थिति में, यहाँ जितने भी भक्तगण हैं सबकी उस उपस्थिति में इनको तिलक चादर करके महंती का पद दिया गया है। महाराज जी, महंत क्यों बनाया जाता है? महंत क्यों बनाया जाता है बता रहे, धैर्य रखो, शांति रखो, ये बड़ा ही शुभ अवसर होता है। हमने अभी बताया कि महंत का क्या होता है। महंत भगवान का स्वरूप होता है। महंत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे भारतवर्ष की, पूरे विश्व की और अपने आश्रम की, डेरे की। वहाँ जितने भी आगंतुक अतिथि आते हैं, संत आते हैं और आश्रम की जो भी गतिविधियां होती है उन सब का करने का, देखभाल करने का दायित्व तो महंत के ऊपर में होता है। तो बहुत बड़ा, और उसके साथ साथ पूरे समाज के कल्याण के लिए वहाँ विद्यालय चल रहा है, स्कूल चल रहे हैं, गौशाला चल रहे हैं। इस तरह के अनेक कार्य है हमारे उदासीन आश्रम के, जितने भी है, जो मठ मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, सब में निर्विघ्न रूप से और संचालित हैं। उन सब का दायित्व आपके ऊपर में आज से है। पहले बचपन के संत है, जब हम जमात लेकर के गए थे पटियाला, उस समय भी पूज्य गुरुदेव महाराज जी के गोद में बैठे थे, तो इनको भी तिलक चादर किया गया था। आज ये नौजवान आपके सामने है, इनसे हमारे पंच परमेश्वर को, पूरे भेष भगवान को बहुत आशा है कि आप अपने उज्जवल भविष्य को करते हुए और पूज्य भेष भगवान, पंच परमेश्वर और समाज की सेवा, देश की सेवा में आप रहे। आपके प्रति हमारी शुभ मंगल कामनाएं। ये स्वस्थ रहे, शरीर निरोग रहे, स्थान मकान धूप दीप का प्रकाश होता रहे, देश में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, ऐसे इनके प्रति हमारी है जो शुभ मंगल कामनाएं है। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और इनकी है जो चढ़ती कला भगवान बनाए रखे, ये हमारी शुभ मंगल कामना है। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को यह है जो जानकारी होगी कि उदासीन बड़े अखाड़े में आज हमारे एक नूरदास जी को वीर खेरी अपना जो उदासीन आश्रम पटियाला में है, वहाँ के है जो इनको महंत बनाया गया। और आपकी परंपरा में आपके दादा परदादा गुरु जो हमारे थे श्री महंत याद राम जी महाराज, जिन्होंने सतपंच परमेश्वर की श्री महंती की सेवा वर्षों वर्ष काल तक करते हुए और ये पंच परमेश्वर की सेवा की, वही आशा रखते हैं कि आपके द्वारा भी है जो पंच परमेश्वर की सेवा और भेष भगवान की सेवा होती रहेगी। तो ये आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है। और आपके मन के अंदर कोई जिज्ञासा हो तो वो भी मैं बता रहा हूँ। आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है हमारे यहाँ जो नागा निर्वाण बनाया जाता है। आज हमारे सैकड़ों की संख्या में नागा निर्वाण यहाँ बनाया गया और ध्वजा साहब के सामने भी नागा होते हैं। हमारे यहाँ परंपरा सनकादिक ऋषि से चली आ रही है नागा। आज सनकादिक ऋषि बाले रूप में ही है जो यहाँ
धरा धाम पे त्रिलोक में जे यत्र तत्र वो विराजमान है। जब उन्हें याद करोगे वो आ जाएंगे। उन्हीं का स्वरूप हमारा नागा निर्वाण तंगतोरे होते बाल्य रूप से 12 वर्ष से 24 वर्ष की अवस्था तक को ही है जो नागा बनाया जाता है। और आप देखेंगे कि जब तक ध्वजा स्थापित है, आप देखेंगे कि हमारी ध्वजा साहब के सामने यहाँ पे धूना प्रज्वलित होगा और आकाश के नीचे नागा रहेंगे। और जब तक है जो मेला पर्यंत ध्वजा ढीली होएगी। 3 फरवरी को स्नान होगा। 3 फरवरी तक ये आकाश के नीचे रहेंगे, बिना निर्वस्त्र रहेंगे। केवल इनके शरीर के ऊपर में 2.5 मीटर कपड़ा होगा और जमीन पे चटाइयां होगी, धुना होगा। इसके अलावा शरीर पे भस्म होगा। और यह जो पूरा जीवन है पर्यंत त्याग तपस्या करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और पंच परमेश्वर की सेवा के लिए, भेष की सेवा के लिए परम पवित्र शक्ति स्वरूप भस्मलिंग भोला साहब जी पे है जो शपथ लिया जाता है, प्रतिज्ञा की जाती है, कसम खाया जाता है कि मैं आजीवन पंच परमेश्वर की सेवा करूंगा, भेष भगवान की सेवा करूंगा, देश का सेवा करूंगा। ये हमारे संतों का उपदेश है कि अपनी आत्मा के मोक्ष के बाद जगत का हित हो, पूरे संसार का हित हो, ऐसा कार्य हमारे संतों का है। इसलिए आज का ये महत्वपूर्ण दिन प्रयागराज 2025 के महाकुंभ पर्व पे आज जो हमारे तंगतोरा निर्वाण बनाए गए हैं, ये भी देश के लिए एक उपलब्धि है, हमारे अखाड़े के लिए एक उपलब्धि है। और उसी अवसर पे हमारे बहन जी का तिलक चादर किया गया है। ये भी एक हमारे लिए, अखाड़े के लिए, भेष के लिए एक उपलब्धि है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बड़ा उदासीन अखाड़े में एक बहुत बड़ी परंपरा के तहत दीक्षा दी गई है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। महंत एक नूरदास जी को आज बड़ा उदासीन अखाड़े में महंत बनाया गया। पहले सबसे बड़ी चीज मैं जानना चाहूंगी कि आपकी उम्र क्या है? 16 साल है अभी 16 साल के हैं आप? जी। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसका निर्वहन कैसे करेंगे? बस जी, मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मैं निभाऊंगा तन मन से। आपको आज महंत बनाया गया, आपका पट्टाभिषेक किया गया है, आपको तिलक चादर किया गया है। ये जो परंपराएं हैं वो कब से आप निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि आपके गुरु की सारी चीजें आपको दे दी गई? ये जी मैं शुरू से ही बस शुरू से ही इन सब चीजों में। आप बहुत कम उम्र है आपकी, 16 साल शायद बहुत ही कम उम्र होती है कि आप महंत बन जाए, दीक्षा ले ले और आगे बढ़ने लगे। कैसे दिमाग में आया कि 16 साल की उम्र में आपको महंत बनना चाहिए? मैं जब पैदा हुआ था तब से इनकी गोद में, इसलिए शुरू से। कितनी वर्ष? मैं जब हुआ नहीं था जी तभी इन्होंने कह दिया था अगर लड़का हो तो मेरा। अच्छा, माता पिता ने आपको दान दे दिया था? जी, पिता ये है। पिता आप है? आप पिता है? आपने अपने बच्चे को दान दे दिया था? धर्म के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो इतना बड़ा त्याग, क्योंकि एक बच्चे को जब आप पैदा करते हैं, माँ के कोख से जब वो निकलता है तो माँ पिता का सबसे प्रिय होता है, और उसको दान देना और आज इस तरीके से महंत बनना कैसा लग रहा है? कैसा मन में फील कर रहे हैं आप? गौरवमयी। गौरवमयी जी। कुछ कहना चाहेंगे आपकी जिस तरीके से महंत बने हैं, और क्योंकि आपके पास ही है, ये कनेक्टेड है आपसे, तो क्या प्रोसेस रहा है? कैसे आप इनको देकर आए थे? क्या क्या चीजें रही थी? ये तो जब से हुए हैं, इनके होने से पहले ही महंत जी ने ले लिया था इनको कि अगर बेटा हुआ तो मेरा। मान कैसे गए आप? जब आप देखते हैं कि जहाँ बच्चा जा रहा है वो किस लिए जा रहा है, क्या करेगा, जिनको आप दे रहे हो वो कैसे है, वो किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं। आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं। आंखें तो कहने से मैं आपकी आंखें पढ़ रही हूँ, आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं। आपकी आंखें कह रही है कि मेरा बेटा है। अभी भी जब दे दिया, जब धर्म के नाम पे दे दिया तो दे दिया। दे दिया तो दे दिया, जी। लेकिन आंखें अभी भी बेटा कहती हैं। पैदा किया है इसलिए। वो तो आप जो मर्जी कह सकते हैं। हाँ। आपके मन में क्या होता है जब पिता को ऐसे आप देखते हैं? पिता है लेकिन पिता नहीं कह सकते, बस गर्व है। कभी ऐसा नहीं एहसास हुआ कि इनके पास रहे, माँ को प्रेम करे? माँ का प्रेम ही अलग होता है। माँ दिल चाहिए नहीं बस। हाँ? माँ दिल चाहिए नहीं बस। माँ केवल, जहाँ शिष्य ने सारी पदवी संभाल ली है, वहीं दूसरी तरफ बाप खड़े हैं, और बाप बड़ी ही जिम्मेदारी से श्री महंत बनाकर आज अपने बेटे को तिलक चादर करके आया, और दूसरी तरफ हमारे गुरु खड़े हैं। अलग ही अनुभूति हो रही है इनको देख के, और त्याग के बारे में पता चल रहा है कि आखिर त्याग होता क्या है, जीवन में त्याग किया कैसे जाता है। आज इनके शिष्य को दीक्षा दी गई है, श्री महंत बनाया गया है, और अलग ही अनुभूति है यहाँ की। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज।
और अब बात करते हैं नागा साधुओं की और उनके तप की। यहाँ आपको बता दें कि नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कठिन तप और दीक्षा की जरूरत होती है। खुले में जीवन यापन करने वाले नागा साधुओं का पूरा जीवन तपस्या में ही बीतता है। महाकुंभ से सहयोगी वर्षा शाही की रिपोर्ट देखिए। बड़ा उदासीन अखाड़े में दीक्षा की परंपरा लगातार चल रही है, लेकिन दीक्षा में तप कितना होता है वो आपको दिखाते हैं। आप देखिए, इन लोगों की दीक्षा हुई, इन लोगों को शिष्य बनाया गया और तप परिश्रम देखिए कि एक चटाई है जिस पर लेटे हुए हैं और बगल में धुआं जल रहा है। इतनी तेज गर्मी और धुआं लगातार जल रहा है और चटाई पर लेटना है। आपको शिष्य बनाया गया है, कैसे दीक्षा हुई है आपकी? दीक्षा तो हमारी पहले हो चुकी है, अभी हमें पंचपुत्र बनाया गया है। यहाँ पर बड़ा उदासीन अखाड़े में पंच देवों की तरफ से आप नागा हैं? हाँ, नागा साधु बनाया गया है। कल रात पूरी रात हमें गंगा किनारे रखा गया था, नागा रखा गया था। वहाँ से अभी हमारा तंग तोड़ा बनाया गया, वहाँ से सभी को लाया गया है यहाँ पर और सभी को मालार्पण करके महंत जी ने सबको प्रतिज्ञा दिलाई है गोला साहब जी की कि गोला साहब जी का आप कैसे धर्म का पालन करेंगे और किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, वो सब करते हुए। और फिर हमें यहाँ पर एक एक कपड़ा दिया गया 2.5 मीटर का। इसी को हमको अभी 15-20 दिन तक, जब तक यहाँ पर है, जब तक 2000 नीचे नहीं होगी तब तक हमको यही कपड़ा पहनना है, इसी को ओढ़ना है, इसी को पहनना है, इसी को सोना है। 15 दिन तक इसी को चलाना है हमको। अगर जल जाता कुछ भी करता तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बड़ी ही कठिन तपस्या है ये इतना कैसे कर ले रहे हैं आप? ये सब हमारे सीचन बाबा की दया, हमारा इष्ट देवों की कृपा है, गुरुओं की, इष्ट देव की कृपा की वजह से करते हैं। कैसे आप लोग रहते हैं, कैसे इतनी ठंड है, फिर आप लोग गंगा के किनारे रात भर? गंगा माई की गोद बस में, गंगा माई की गोद में हमारा गुरु का ऐसा आशीर्वाद है कि ठंड तो लगती नहीं, पर हाँ ये है कि आज सबका आशीर्वाद से हम चलती रहती है। पूजा पाठ और भजन कीर्तन चलता रहता है तो ठंड तो भागी जाती है सारी। क्या दिनचर्या रहती है यहाँ पर? दिनचर्या तो हमारी सुबह से 3 बजे से चालू हो जाती है। सुबह 3 बजे उठना, फिर शौच से निवृत्त होके फिर स्नान आदि करके बबूत चढ़ा के फिर हम तूने पे बैठते हैं, बबूत सुखाते हैं, आधा घंटा बबूत सुखाने का। फिर उसके बाद हम अपने गुरुओं को सबको मत्था टेकते हैं। उसके बाद हमारी दिनचर्या चालू होती है। फिर हम चाय जलपान जो भी करना है वो करने के बाद हम अपना फिर भजन में लग जाते हैं। फिर घंटा 2 घंटा भजन करने के बाद फिर जलपान कर, चाय के बाद जलपान कर लेते हैं। फिर दिन में भोजन कर लेते हैं। जो भोजन नहीं करता वो फलारी है, जो फलारी करते हैं। दिन भर इसी गर्मी, अगर गर्मी रहे तो गर्मी में, ठंडी रहे गर्मी, बारिश हो तो बारिश में, गर्मी हो तो गर्मी में। ध्वजा जब तक रहेगी तब तक आप? अभी ध्वजा रहेगी ये 3 मार्च तक रहेगी, लगभग 3 से 5 मार्च तक। जब तक ध्वजा यहाँ पर रहेगी तब तक हम यहीं रहेंगे, इसी प्रक्रिया में रहेंगे। जैसे आज इस तरीके में आपको जैसे दिख रहे हैं, हम इसी तरीके से दिखेंगे हम। बहुत ही अलग सी अनुभूति है, क्योंकि जो दीक्षा दी जा रही है, आप पहले ये पूरा इलाका देखिए कि ये 3 मीटर का कपड़ा और ये चटाई, ये धोनी, यही इनका पूरा जीवन है और इसी जीवन में इनको रहना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। गुरु शिष्य की परंपरा के तहत ये जो प्रक्रिया है वो चलती है और बड़ा उदासीन अखाड़े में भी जो नागा साधु सन्यासी है उनको बनाया गया। अलग ही अनुभूति है इस अखाड़ों में और अलग ही दीक्षा का जो बड़ा संदेश दिया जा रहा है, जो त्याग दिखाया जा रहा है वो अलग है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। निर्मल अखाड़े में पंगत की परंपरा बहुत ही पुरानी है। पंजाबियों का यह अखाड़ा एक अलग ही परंपरा से चलता है। ऐसा खाड़ी में पंगत बहुत ही विशेष तरीके से लगाई जाती है। इस पंगत में लोगों को राम के नाम का खाना मिलता है। राम के नाम की रोटी, राम के नाम का दाल, राम के नाम का चावल, राम के नाम की पूरी, ये परंपरा निर्मल अखाड़े के पंगत की परंपरा को आगे बढ़ाता है। निर्मल अखाड़े में एक बहुत बड़ी पंगत चल रही है। आप मेरे पीछे देखिए कि लोग यहाँ पर पंगत में खा रहे हैं, भंडारे का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये परंपरा बहुत ही पुरानी है। जब आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो भी वहाँ पर आपको पंगत देखने को मिलेगी और वहाँ पर जो जाति का भेद है वो कभी नहीं देखने को मिलता है। महाराज जी, आपके यहाँ जब पंगत हमने पहले भी देखी है, आपके गुरुद्वारे में देखी है, अलग अलग जगह पर देखिए, इस अखाड़े में पंगत की क्या परंपरा है? हमारे यहाँ पहले संगत होती है, फिर पंगत होती है। हमारे यहाँ ना संगत में भेद होता है, ना पंगत में भेद होता है। जो भी बैठ जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको एक समान में भोजन मिल गए। सबको एक समान भोजन मिलता है, लेकिन हमने देखा है कि हर एक प्रसाद को राम से संबोधित किया जाता है। ये कहाँ की परंपरा रही है? राम का नाम किसी तरह भी निकला जाए। कबीर साहब ने कहा है, सुपने हूँ बरड़ाए कै, यह मुख निकसे राम, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। मेरे तन का जो है चमड़ा पहने वो जो जूता जो राम का नाम ले, सुपने में भी तो भगवान का राम का नाम तो अद्वितीय है, पार करने वाला है, तो उसका नाम तो कैसे भी निकले। वो
धन्य कर देता है। बिल्कुल, राम का नाम धन्य कर देता है। महाराज जी आप बताइए, ये संगत और पंगत की परंपरा बहुत ही पुरानी है आप लोगों की, इसको अब आगे कैसे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार विस्तार हो रहा है उसमें कैसे आगे बढ़ रही है? ये पंगत संगत की जो परंपरा है हमारे श्री गुरु नानक देव महाराज ने चलाया है और 10 गुरुओं ने इसको चलाया है। इसलिए यहाँ पे कोई जाति भेद, कोई धर्म, कोई प्रांतवाद, कोई भेद नहीं है। यहाँ पे जो भी आता है लंगर में उसको जो सबको भोजन मिलता है, सबको संगत करने के लिए गुरुद्वारे में जो है सबको जगह मिलती है। बिल्कुल, सबको जगह मिलती है। महाराज जी, जब कोई गुरुद्वारे जाता है तो कहता है कि चलो आज चलते हैं वहीं खाना खाएंगे, क्योंकि अलग ही अनुभूति तो होती है लेकिन वैरायटी बहुत मिलती है। तो यहाँ निर्मल अखाड़े में इस बार किस तरीके की व्यवस्था ही की गई है? निर्मल अखाड़े में बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है, जिसमें गुरु नानक देव का नाम कीर्त करो, नाम जपो, वंड के छको। हमारा जो लंगर भंडारा वो एक ही बनता है, अलग अलग कोई भंडारा नहीं बनता। गरीब के लिए भी वही है और संतों के लिए भी, महंतों के भी, श्री महंतों के लिए भी वही लंगर पंक्ति चलेगी जो सबके लिए चलेगी। सबके लिए बराबर है। हमारे में मतभेद नहीं है, हमारे में एक ही पंक्ति चल रही है, सबके लिए एक जैसे चलता है। अब मुझे जो यहाँ की परंपरा देखने को मिलती है वो सब वही गुरु नानक देव से लाई गई सारी परंपराएं यहाँ पर भी, अखाड़ों में उसको लाना फिर विस्तार करना कैसे अलग हो जाता है? ये हमारे अखाड़ों की शुरू से गुरु नानक देव महाराज ने जो लंगर चलाया था 20 रुपए का, वही लंगर की परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा के अंदर कोई भी मतभेद ना रखा गया है, ना अं रख सकते हैं। इस करके हमारी जो मर्यादा गुरु घर की चल रही है, पहले गुरु महाराज को भोग लगता है, उसके बाद सब लोग वंड के छकते हैं, उसके बाद में फिर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर तू देता है तो तेरा बड़ा शुक्राना ही, ईश्वर का शुक्राना करते सारे। आपने तो सुना है अरदास हुई, ये शुक्राने की अरदास हुई है, फिर भोजन मिला तो जीवन मिला। बिल्कुल, तो शुक्राने की अरदास के बाद भोजन मिला और अलग ही अनुभूति इस भोजन की है। हर कोई यहाँ आ रहा है निर्मल अखाड़े में और यहाँ की पंगत और संगत का मजा ले रहा है। कैमरामैन राजन के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज।